Hello everyone, welcome back to Maths Genius classes. I hope you all are doing well. Now we'll be doing question number 10 of exercise 3.3. Question number 10 में आपको दे रखा है explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel. ठीक है, हमें बताना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है. हमें ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज पता है तो पता चल जाएगा कि ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है. पहली बात तो ट्रेपीजियम में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेपीजियम इज अ काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि चार साइड्स हैं इसकी. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहां पर हमें एंगल्स भी दे रखे हैं, तो एंगल्स का कुछ तो यूज होगा ना, तभी तो एंगल्स दे रखे हैं ट्रेपीजियम वेरीफाई करने के लिए. ये देखो, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है. दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन जो कि दो पैरेलल लाइंस को काट रही है. फाइन, यहां पर NM पैरेलल है KL के, और ये ML आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है. ML इज ट्रांसवर्सल, राइट. तो क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो ये इंटीरियर एंगल्स लाई कर रहे हैं ना, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. अगर ये सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब इट्स अ ट्रेपीजियम. पर अगर ये सम 180 डिग्री नहीं आ रहा, सो इट्स नॉट अ ट्रेपीजियम. फाइन, तो यहां पर हम यही रीजन लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. फाइन, ये हम लिख सकते हैं ना. तो इन अ ट्रेपीजियम द सम ऑफ interior angles on the same side of the transversal should be 180 डिग्री. ठीक है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे ये जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, इनका सम 180 डिग्री अगर होता है, सो दिस इज अ ट्रेपीजियम. फाइन, सो इसका सम 180 डिग्री आ रहा है, सो दिस इज अ ट्रेपीजियम, राइट. एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है. 100 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. फाइन, अब उन्होंने पूछा Which of these two sides are parallel? तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है NM is parallel to KL. NM is parallel to KL. Fine. I hope this question is clear to you people. Now look at question number 11. ये आपको दे रखा है, you have to find out the measure of angle C. M का मतलब क्या है, measure. Measure of angle C if AB is parallel to DC. अगर AB CD के पैरेलल है तो आपको ये एंगल C का मेजर फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये कितना है आपका. नाउ दिस इज अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10. 10 में भी हमने क्या किया था, ये देखो, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के ये दो क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, और हमें पता है कि ये जो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स लाई कर रहे हैं, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 180 हम इसको एंगल X ले लेते हैं. फाइन, एंगल C को हम इसका क्या ले लेते हैं मेजर, दिस इज X. सो X प्लस 120 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो X की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 120, दैट विल बी 60 डिग्री. सो आ गया हमारे पास X की वैल्यू. फाइन, चलो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S. एंगल P और एंगल S का मेजर हमें फाइंड करना है. ये हमें नहीं पता और ये भी हमें नहीं पता. इफ दीज टू आर पैरेलल, ठीक है, आपको SP पैरेलल दे रखा है RQ के. ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अगेन दिस इज सेम. ये क्या है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल. ये दो पैरेलल लाइंस है ना, और इन दो पैरेलल लाइंस में ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. सेम यहां पर ये ट्रांसवर्सल हो गई, SRS ट्रांसवर्सल. ठीक है, और हमें ट्रांसवर्सल, हमें पता है कि जो एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे लाई करते हैं, उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. तो यहां देखो, एंगल P प्लस एंगल Q शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे लाई कर रहे हैं ये दोनों इंटीरियर एंगल्स, तो सम शुड बी 180 डिग्री.
एंगल P हमें फाइंड आउट करना है, एंगल Q की वैल्यू हमें 130 डिग्री दे रखी है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो सेम 180 यहां पर एंगल P की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, इट विल बी 50 डिग्री। फाइन, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। सिमिलरली यहां पर देखो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे लाई कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, एंगल S प्लस एंगल R शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एंगल R की वैल्यू आपको 90 दे रखी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल S की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन। अब एक और चीज देखो, आप सोचो कि मैम इसका सम 180 क्यों नहीं है, ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन, ऐसे ट्रांसवर्सल नहीं होती है, ट्रांसवर्सल वो होती है जो पैरेलल लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो यहां पर ये पैरेलल लाइंस है, RQ और SP पैरेलल हैं, इसको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ये और ये है, PQ और SR है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना है, SR एंड PQ इज नॉट पैरेलल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना। और हमने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी में एक और चीज पढ़ी थी कि इन सबका सम कितना होना चाहिए, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके ट्रेपीजियम में उनका सम शुड बी 360 डिग्री। अब आप खुद देख लो, ये 90 डिग्री आ रहा है, 90 प्लस 90 इज 180 एंड 130 प्लस 50 इज अगेन 180 और 180 प्लस 180 कितना हो गया 360। तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आया 360 डिग्री आया ना, तो इसका मतलब ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, एंड हमने एंगल P और एंगल S का मेजर भी फाइंड कर दिया। फाइंड, okay, now I hope you have understood all these questions very nicely and if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो please like the channel and subscribe the channel। Thank you so much, meet you in the next video with exercise 3.4। till then take care and bye bye।